अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड लॉगरिदम ऑफ अ नंबर। कि किसी भी नंबर का जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, नंबर वन करैक्टरिस्टिक्स और नंबर टू मैंटिसा। वो हमने सीख लिया कि किस तरह करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं और किस तरह मैंटिसा फाइंड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अब हम लॉग कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे करैक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे हमें लॉग फाइंड करना है 43.254 का। तो आप पहले इसको राउंड ऑफ कर लें टू 5। ये 4 जो लास्ट डिजिट है, डिजिट नंबर 5 है, जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये चूँकि 5 से लेस है हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। अब ये नंबर हमारे पास है 43.25। तो पहली बात हम लिखेंगे करैक्टरिस्टिक्स। तो आप देख लें, बड़ा इजी है कि पॉइंट से पहले देयर आर 2 डिजिट्स, तो एक उसमें से कम कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, करैक्टरिस्टिक्स विल बी 1। अब हम इसका फाइंड करते हैं मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग टेबल में हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल है उसमें हम ये जो दो डिजिट हैं, फर्स्ट 2 डिजिट 43 जो है इसको देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ 43 यहाँ पे आ रहा है और तीसरा डिजिट है हमारे पास 2। हम 43 को 2 वाले कॉलम में देखेंगे। तो पहला कॉलम 0 वाला है, उसको छोड़ेंगे 0 1 2। जब 2 पे जाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 6355 और आगे डिजिट नंबर 4 भी है और वो है 5। अब हम 5 को भी देखेंगे लेकिन डिफरेंस वाले कॉलम में। अगेन 43 पे आप आएँ, फिर आप राइट को मूव करते जाएं, चलते जाएं और डिफरेंस वाला कॉलम आ जाएगा। इसमें आप 5 के नीचे देखें तो रिज़ल्ट 5 ही आ रहा है। तो या आप इसमें 5 ऐड कर दें और यहाँ पे पॉइंट लगा दें, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 6360। नाउ अब आप लिखें लॉग 43.25 इज इक्वल टू। अब मैंने आपको बताया कि लॉग जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा हिस्सा होता है डेसिमल पार्ट। हम दोनों को मिला के लिखेंगे। पहला हिस्सा करैक्टरिस्टिक्स है और दूसरा हिस्सा हमारे पास मैंटिसा है। जब दोनों को मिलाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा 1.6360। इस तरह मैनुअली आप किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम हम कैलकुलेटर से करें तो बहुत आसानी से हो सकता है। जस्ट आप कैलकुलेटर पकड़ें और यहाँ पे ऑन करने के बाद आप यहाँ पे हमारे पास एक बटन है लॉग वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है LOG लॉग। तो आप उस बटन को प्रेस करें। आफ्टर दैट ये जो नंबर है इसमें आप लगा दें। नंबर हम लगाते हैं 43.25 और लगाने के बाद आप इक्वल का बटन प्रेस करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1.63598। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1.63598 एंड सो ऑन। तो अब देखिए, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो लास्ट डिजिट हम इग्नोर करना चाहते हैं क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये आगे एक इंक्रीज हो जाएगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा 6360। तो दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन। सो आप कैलकुलेटर से फाइंड करें या मैनुअली फाइंड करें, इन बोथ केसेस रिज़ल्ट विल बी सेम। अब इसके बाद एक और मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है और ये नंबर जो है दिस इज़ लेस देन 1। इसका करैक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बात हम पहले सीख चुके हैं। तो आप लिख लें पहले करैक्टरिस्टिक। आप देखिए कि दिस इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला गैर सिफरी हिस्सा।
और इससे पहले और पॉइंट के बाद देर आर 2 ज़ीरो। जितने ज़ीरो हों उसमें हम एक ऐड करते हैं, तो 2 ज़ीरो हैं, एक ऐड करने पे 3 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक्स विल बी नेगेटिव, तो हम 3 के ऊपर बार लगाएंगे, राइट। अब हम आगे इसका लिखते हैं मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए व्यूअर्स आप जानते हैं हमें यूज़ करना पड़ता है लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में आप जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं, ये जो पेयर है फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, ये 23 को हम देखेंगे और कहाँ देखेंगे, 4 के नीचे। लॉग टेबल में हम जाते हैं, 23 को देखें 4 के नीचे, तो हमारे पास आता है 3692, 3692 आ रहा है। हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले भी मैंने बताया है, आप 23 पे आएँ, उसके बाद मूव करें राइट की तरफ और ऊपर से देखते जाएं, जहाँ पे कॉलम में 4 लिखा हुआ है, ये 4, उसके नीचे आप 23 के सामने देखें तो 3692 आता है। और इसके बाद ये जो लास्ट डिजिट है, डिजिट नंबर 4, ये आपने कहाँ चेक करना है, डिफरेंस वाले कॉलम में। तो अगेन आप 23 के सामने राइट की तरफ मूव करते जाएं, डिफरेंस वाले कॉलम में आ जाएं और 7 नंबर कॉलम में देखें तो यहाँ पे 13 आता है। तो आप यहाँ पे 13 इसमें ऐड करेंगे और इससे पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल पार्ट में पॉइंट लाजमी होगा। सो इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 3705, 3705। अब हम इसका जब ओवरऑल लॉग लिखेंगे, लॉग 0.002347, तो लॉग ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। आप दोनों को कंबाइन करके लिखें, तो पहले लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स -3 है यानी 3 बार, इसके बाद पॉइंट दिस नंबर 3705, दिस इज द रिक्वायर्ड लॉगरिदम ऑफ दिस नंबर। लेकिन जब हम इसी नंबर को डालते हैं कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें तो वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अब देखते हैं, अगेन आप लॉग का बटन प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखें आप 0.002347, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है -2 बाय कैलकुलेटर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, रिज़ल्ट आता है -2.6295 आ रहा है ये राउंड ऑफ करने के बाद। लेकिन अब देखें जब मैनुअली फाइंड करते हैं तो रिज़ल्ट आ रहा है -3.3705, लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, ये अब हम जानने की कोशिश करें, फ़र्क क्यों आ रहा है। अब इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अगेन इसको लिखें 0.002347। कैलकुलेटर हमें इन दोनों को कंबाइन करके दे रहा है, यानी ये हमारे पास -3 है और प्लस ये वाला पार्ट 0.3705। जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट यही आएगा -2.6295। आप इसको यूँ सॉल्व कर लें, -3, इसके बाद आप लगा दें 40 और उसके नीचे ये नंबर लिखें 0.3705। इन्हें कंबाइन करें तो 1 कैरी करके जाएगा, 10 में से 5 यहाँ 5, 9 में से 0 9, 9 में से 7 2 और 9 में से 3 6 और यहाँ से 1 कैरी हुआ है तो -2 रह गया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये रिजल्ट बिल्कुल इसके इक्वल है। इन दोनों रिजल्ट में क्या फ़र्क है, यहाँ पे सिर्फ जो करेक्टरिस्टिक्स है दिस इज़ ओनली नेगेटिव और मेंटिसा क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जब हम दोनों को मिलाया इस तरह
तो अब ओवरऑल ये जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव नंबर आ रहा है। सो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी किस तरह आप किसी भी नंबर का जो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है उसका लॉग फाइंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।